तो जम्मू पहुंचा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। जल्द ही सतवारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल जम्मू में पत्रकारों से होंगे रूबरू। गणतंत्र दिवस और भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर रामबन में सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। हाईवे के अलावा रामबन के अंदरूनी इलाकों में चेकिंग अभियान ने पकड़ा जोर। 25 जनवरी को रामबन जिले में होगी दाखिल भारत जोड़ो यात्रा। अगले दिन गणतंत्र दिवस। जम्मू के सिधड़ा और नरवाल में हुए धमाकों के बाद किश्तवाड़ पुलिस भी आई एक्शन में। वाहन चालकों को एहतियात बरतने का किया जा रहा आह्वान। ट्रांसपोर्टरों को भी जागरूक कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस। संदिग्धों पर नजर रखने के दिशा निर्देश जारी। चलने से पहले गाड़ियों की जांच की अपील। और गुलिस्तान न्यूज की एक और बड़ी खबर का हुआ असर। लोगों के प्रदर्शन के बाद बफलिया सुरनकोट सड़क के निर्माण ने पकड़ा जोर। दिन रात काम करने में जुटी निर्माण एजेंसी। अप्रैल महीने तक लोगों को मिल सकती है बड़ी सौगात। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको भारत जोड़ो यात्रा से ही अपडेट करा देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला जम्मू में दाखिल हो चुका है और आज सांबा जिले के विजयपुर इलाके से यात्रा ने आगे का सफर शुरू कर दिया है। और जम्मू दाखिल होने पर भी समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस यात्रा का जोर शोर से स्वागत किया। और विजयपुर से जम्मू तक के 22 किलोमीटर के सफर के दौरान रास्ते में यहां राहुल गांधी ने कुछ देर विश्राम किया है। और इसी दौरान कश्मीरी पंडित विस्थापितों से एक यहां मुलाकात हुई है। शिष्टमंडल वहां पर पहुंचा हुआ था, उनसे मुलाकात कर अपने मन की बात यहां पर कश्मीरी पंडितों ने कही है। और राहुल गांधी आज जम्मू में ही यहां रुकेंगे और कल यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर उधमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जम्मू में उनके सफर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिका राजपूत। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रही हैं, देखिए जरा। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज यहां पर हो चुका है। आज जम्मू राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और आम जनता को संबोधन देने की भी बात कही गई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब आम जनता का संबोधन शुरू होता है तो किस तरह से बातचीत जो है वो राहुल गांधी अपनी रखेंगे। ऋतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। फिलहाल ऋतिका से ही जानना चाहेंगे। ऋतिका, जिस तरह से सुबह से ही ग्राउंड पर आप हैं और पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें, संबोधन में क्या लगता है कि किस तरह से बातचीत हो सकती है? फिलहाल अभी का ताजा वहां पर क्या कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से पूरी जानकारी है? जी, आपको बता देना चाहते हैं इस वक्त हम कुंजवानी चौक में मौजूद है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से कुंजवानी चौक से आगे पड़ाव हुआ है सतवारी का होगा। सतवारी में जन संबोधन का आयोजन किया गया है जहाँ पे भारी मात्रा में लोगों का समूह जो है वो पहुंचेगा। आम लोग जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपनी बहुत सी समस्याओं को लेके पहुंचे और उनका कहना था कि राहुल गांधी के समक्ष वो अपने कुछ डेलीगेशन को भेजेंगे, उन्हें अपनी समस्याओं को भी कहीं ना कहीं रूबरू करवाते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में जुड़े हुए बहुत से लोग कुंजवानी चौक से आगे जा चुके हैं, परंतु राहुल गांधी का ग्रुप जो अभी चल रहा है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ ही क्षण रह गए हैं जब वो कुंजवानी चौक से भी निकलेंगे। लेकिन ऋतिका, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से वहां पर कामकाज किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनसमूह कितना वहां पर इस वक्त पहुंचा हुआ है, लोगों के अंदर कितना उत्साह है देखने को? यहाँ पे आम जनता की अगर मैं बात करूँ, हजारों के हिसाब से भीड़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लोकल लोग जो है वो अलग अलग जगहों से उठे कुंजवानी और सतवारी सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात जम्मू कश्मीर पुलिस के किया गया है, गाड़ियों को डाइवर्ट करने का कार्य किया जा रहा है और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आती है तो उसे उपयुक्त कार्रवाई के जो निर्देश मिले हैं उन तमाम चीजों का पालन करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और आम जनता का संबोधन कब तक होने वाला है? जी, आपको बता दें कि कुंजवानी चौक से जाते ही ये यात्रा सतवारी में पहुंचेगी। सतवारी में पहुंचने तभी वहाँ पे जन संबोधन का पूरा
कर दिया गया है, पूरी तैयारियां कर दी गई है। वहां पहुंचते ही राहुल गांधी की जो इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, वो वनडे इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। और अभी ये काफिला कहाँ तक पहुंचा है, ताजा अपडेट क्या है? आपको बता दें कि कालू चौक का एरिया जो है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा ने क्रॉस कर लिया है और अभी कुछ ही क्षणों में कुंजवानी चौक भी ये लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ की सीधी तस्वीरें जल्द ही हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि रितिका का क्या कुछ कहना था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कालू तक पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द वो कुंजवानी चौक तक पहुंचेगी और उसके बाद सतवारी के अंदर रुक करेगी। और जैसे ही सतवारी के अंदर रुक किया जाएगा उसके बाद आम जनता को एक बड़ा संबोधन दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये संबोधन होता है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, किस तरह से यहाँ पर ये पूरा संबोधन रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर रामबन जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और भारत जोड़ो यात्रा 25 जनवरी को रामबन जिले में दाखिल होगी और दूसरे दिन, यहाँ ठीक दूसरे दिन गणतंत्र दिवस है, जिसे मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो रामबन में हाईवे और अंदरूनी इलाके में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि भारत जोड़ो यात्रा और देश के राष्ट्रीय पर्व पर देश विरोधी ताकतों के मंसूबे कामयाब ना होने पाए। और इसी तरह से आप देखिए कामकाज जो है वो अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर करती हुई नजर आएंगी। लेकिन लगातार आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाईवे पर भी किस तरह से चौकसी को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। नदीम के पास चलते हैं। नदीम रामबन से हमें अपडेट कर रहे हैं। नदीम, किस तरह से वहां पर पूरे हालात हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हम देखते हैं जब भी इंडिपेंडेंस डे हो या फिर रिपब्लिक डे हो, उसको लेकर काफी सेंसिटिव माना जाता है इन दोनों इवेंट्स को और सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी जाती है। हम देखें रामबन के अंदर अगर देखें तो पेट्रोलिंग यहाँ सुबह शाम रात भर होते रहती है। जहां तक हमने पुलिस ऑफिसर से बात की तो उनके अकॉर्डिंग पेट्रोलिंग हो रही है और हम देख रहे हैं कि चाहे लिंक रोड है हमारे पास या फिर हाईवे है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की कोई गलत हरकत को अंजाम न दिया जाए। जिस तरह से रिपब्लिक डे आने वाले कुछ दिनों में ही सेलिब्रेट किया जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर जो है हाई अलर्ट पर है पूरा डिस्ट्रिक्ट रामबन। और जहां भी चाहे आप एंट्री पॉइंट्स को देखें, एग्जिट पॉइंट को देखें, चाहे वो हाईवे हो या हमारे पास नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या फिर लिंक रोड्स है, हर रोड पर नजर है, हर रोड पर नाका है। जहां हम पुलिस स्टेशन की बात करें या पुलिस चेक पोस्ट की बात करें, पुलिस पोस्ट की बात करें और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी बार बार ली जा रही। तो कहीं ना कहीं सख्त इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। जहां हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर देखें, चाहे हम बाजारों की बात करें या फिर मुख्तलिफ जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं जहां पे भी इवेंट होना है, क्योंकि पंचायत के अंदर भी होता है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में, जहां हम देख रहे हैं कि आप पंचायत घर को देखेंगे, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल, जो भी सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पर झंडा लहराया जाएगा। और उसको लेकर हर जगह हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काफी टाइट है, काफी सख्त कर दी है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर। नदीम, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपने अपडेट कर दिया है, नेशनल हाईवे की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आए दिन आप देखिए मौसम खराब अगर होता है तो काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अगर इस बीच में मौसम खराब होता है तो फिर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जहां बात है और दूसरी तरफ हाईवे की बात है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को इस हाईवे पर से ही गुजर के जाना है। हालांकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। एक तो मौसम की खराबी और दूसरा फिर हाईवे पर बर्फबारी होना या फिर लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन वगैरह होना, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और हाईवे का अपडेट अगर आज की हम बात करें, आज गाड़ियों को चलने की इजाजत तो है, लेकिन जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शन में बताया गया कि आज शाम से मौसम फिर करवट लेगा, तो कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती है। लेकिन इस बीच इंतजाम की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जहां सवाल है वो हाईवे से गुजरकर बानिहाल पहुंचेगी, लेकिन रामबन तक पहुंचना उनके लिए आसान है। लेकिन अगर मौसम खराब रहता है और पंथियाल हमारे पास बिगड़ता है तो फिर हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता है नहीं कि हम कश्मीर का रुख करें, बाय एयर जाना पड़ेगा, या रोड तो हमारे पास है नहीं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जहां तक अगर मौसम खराब रहता है, हालांकि कांग्रेस के लोगों से जब हमने बात की, उनका तो ये कहना है कि हम तो किसी भी शर्त पर जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि रोड जब हमारे पास ट्रू रहे, रोड हमारे पास ओपन रहे, तो उसके बाद ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी। जी ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि नदीम हमारे साथ रामबन से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कर लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो अभी तो खोला गया है, लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो फिर बाधा उत्पन्न हो सकती है।
तो जम्मू के ही नरवाल और सिद्रा इलाके की बात कर लेते हैं, जहां पर आप देखिए धमाकों के बाद किश्तवाड़ में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। इन धमाकों के बाद पुलिस द्वारा किश्तवाड़ में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ट्रांसपोर्टर्स और वाहन चालकों को काफी मुशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन उन्हें जागरूक यहां पर लगातार करने की कोशिश की जा रही है। आम जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में यहां पुलिस ने बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चला दिया है और ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों को जागरूक पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान आप देखिए डीएसपी हेडक्वार्टर आशीष गुप्ता भी ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की बात कर रहे हैं, ताकि अगर कोई संदिग्ध नजर आता है तो उस पर नजर रखने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इसके लिए भी आह्वान किया गया। पूरी तरह से देखिए तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे की गहनता से तलाशी की जा रही है, सर्च ऑपरेशंस वहां पर चलाए जा रहे हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहां पर देखने को मिलता है या फिर संदिग्ध मूवमेंट कोई भी होती है तो उस पर किस तरह से पार पाना है, उस पर नकेल किस तरह से कसनी है। आम जनता को इसके बारे में भी पहले से ही जागरूक किया गया, लेकिन अब पुलिस को यहां पर जागरूक किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को जागरूक किया जा रहा है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह से यह अभियान चल रहा है वहां पर? नई चुनौती जो स्टिकी बम्स और आईडी के रूप में सामने आई है, उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसने अब यहाँ पर जो निचले लेवल पर है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या ड्राइवर्स हो, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि यात्री वाहनों को टारगेट किया जाए, तो इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। जनरल बस स्टैंड में ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें ड्राइवर्स से ये कहा गया कि जब भी अपनी गाड़ी को चलाते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं, तो उससे पहले अपनी गाड़ी का निरीक्षण करें, अंदर बाहर और गाड़ी के नीचे जरूर देखें, 2 बार देखें कम से कम, ताकि अगर कोई ऐसी चीज उनको दिखती है जो उनको लगता है कि संदिग्ध चीज है तो उसकी जानकारी तुरंत से पीसीआर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उनको दे, ताकि दुर्घटना हो घटने वाली हो उससे बचा जा सके। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी पूरी तरह से चौकस रहती है, जो लोग इस टारगेट पर हैं, अगर वो एहतियात बरतते हैं तो ये हादसे टाले जा सकते हैं और जानों को बचाया जा सकता है। कश्मीर के अंदर जिस तरह से ग्राफ में कमी आई है अजय, लेकिन अगर उधमपुर की बात करें, जो 2 ब्लास्ट वहां पर हुए थे जिसमें जानी नुकसान फिलहाल ज्यादा नहीं देखा गया था, वहां पर काफी तरीके से स्थिति जो है वो नियंत्रण में देखी गई थी, लेकिन उसमें भी अटकलें यही लगाई जा रही थी कि यहां पर आईडी या फिर स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। और वैसे ही सेम चीजें यहां पर नरवाल के अंदर भी देखने को मिली है। वहां पर भी संकेत और अटकलें यही थी कि स्टिकी बॉम्ब जो है वो यहां पर था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं और 15 से 20 मिनट के बीच में 2 ब्लास्ट लगातार हो जाते हैं। तो क्या लगता है कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो अब हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए है, क्योंकि उसमें आम जनता का सहयोग, ट्रांसपोर्टर्स का सहयोग अब मांगने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल आशा, देखिए ये जो दुश्मन है, अदृश्य दुश्मन इस समय जो है जिससे लड़ाई सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, आतंकवादी किसी का इस्तेमाल करके या खुद आके उनका एक मॉड्यूल जो होता है वो जाके कहीं स्टिकी बम रखता है, आईडी प्लांट करता है और खुद निकल जाता है। उसके बाद वहां पर जब ब्लास्ट होता है वही चीजें बाहर आती हैं, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी तो बचते बचते अपने आप को बचाते हुए कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है तो उन आतंकियों तक पहुंचना। इसके लिए समाज का, सोसाइटी का पूरा सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी सतर्क होगी तो आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा सकता है। सुरक्षा बल जो कि दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे -0 के नीचे तापमान हो, हमने किश्तवाड़ में देखा ऊपर वाली पहाड़ियों पर इस समय सुरक्षा बल जो है तैनात है, वो वहां पर डोमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन जब तक सोसाइटी का साथ नहीं होगा तब तक इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। राजौरी और पुंछ के अंदर भी आपने देखा कि 90 के बाद किस तरह से हालात एक बार फिर से पैदा करने की कोशिश हो रही थी अजय, लेकिन राजौरी और पुंछ के अंदर पहली बार इतिहास में मुकम्मल बंद देखा गया जब वहां पर टारगेट किलिंग होती है, जब कुछ परिवारों के लोगों को वहां पर टारगेट किया गया। तो काफी तरीके से आम जनता का सहयोग करना बहुत जरूरी है और आम जनता को इस पर भी विचार करना है। जी बिल्कुल आशा, देखिए करीब 3.5 दशक के करीब ये अरसा है ये आतंकवाद का जम्मू कश्मीर ने देखा है, जिसमें कई फेजेस सामने आए हैं। यहाँ पर हिंदू की हत्या करके कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश की गई, सोसाइटी में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन जो डांगरी का घटना हुई है उसके बाद हमने चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ पर देखा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होके, एकजुट होके इस आतंकी घटना के विरोध में खड़े हुए हैं। और अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, सोसाइटी एकजुट होकर सुरक्षा बलों का साथ देती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं कि जल्दी ही जब
आतंकवाद का और खात्मा बिल्कुल जो पूरी है तरह से कश्मीर खात्मा नहीं, कर पूरे दिया भारत जाएगा। के लिए। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है और बहुत ही जल्द जो आतंकी यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी निशानाबूद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर बता देते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से खबर का असर देखने को मिला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि सुरनकोट बफलियाज सड़क मार्ग के निर्माण कार्य में देरी को लेकर लोगों द्वारा किए गए जो प्रदर्शन है उसे उजागर करने के बाद सड़क मार्ग का काम अब दिन रात यहां पर किया जा रहा है और निर्माण एजेंसी की माने तो मौसम ने अगर यहां साथ दिया तो काम अप्रैल महीने तक पूरा कर दिया जाएगा। तो इस खबर पर किस तरह से आप देखिए मोहर जो है वो प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। मुकम्मल तरीके से खबर को यहां प्रसारित किया गया था कि लोगों को काफी परेशानियां यहां बफलियाज रोड पर पेश आ रही हैं। अब यहां आप देखिए मशीनरी को लगाया गया है और अगर इसी तरह से दिन रात काम चलता है तो जाहिर तौर पर लोगों को फायदा होने वाला है, लोगों को इसकी सौगात यहां पर मिलने वाली है। इसी पर बातचीत करेंगे। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से खबर जब प्रसारित की जाती है, जब उसका असर देखने को मिलता है तो किस तरह से आम जनता में राहत रहती है और खुशी रहती है? जैसा मैं आपको बताता चलूं, ये सुरनकोट बफलियाज रोड है, कंपनी कंस्ट्रक्शन को था और पिछले एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एहतजाज करते हुए मांग की थी कि इस रोड की खस्ता हालत है। उसके बाद जो है प्रशासन जो हरकत में आते हुए एसडीएम सुरनकोट मौके पर वहां पहुंचे और उन्होंने जो है तक हदायत पेश की कि इस रोड को जल्दी की जाए। बाकी में कहीं मौसम के हवाले से जो है मौसम भी थोड़ा खराब है, जिसके कारण थोड़ा जो है काम स्लोली चल रहा था और कल की डेट में हम देखें तो जो है इस वक्त काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। वहाँ पे एक डायरेक्टर जो है अमजद खान, उनसे भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इस रोड को जो है पूरा कर दिया जाएगा। आकाश, कितनी तादाद है वहां पर जनता की? लगभग कितनी तादाद के लोग हैं जिन्हें इसका फायदा हुआ है? जैसे ही बड़ा एक पिछमादा इलाका है जिसमें दूर दराज है, पोशाना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोड जो है मुगल रोड को टच करती है और कम से कम 20 से 25 हजार की आबादी है इस रोड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो 20 से 25 हजार की आबादी को यहाँ आप देखिए सौगात जो है वो मिली है, क्योंकि खबर को चलाया गया था जिसे गहनता से देखा गया है प्रशासन विभाग की तरफ से और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ में गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार पुंछ के अंदर शुरू कर दिया गया है और मुकम्मल तरीके से गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट यहां पर जारी हो चुका है और जिले के कई इलाकों को घेर कर यहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों राजौरी की डांगरी इलाके में आपने देखा कि किस तरह से वहां पर संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखी गई। लेकिन इस बीच में पुंछ के अंदर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश, क्योंकि तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट एजेंसीज को कर दिया गया है और मुकम्मल तरीके से वो कामकाज करती हुई नजर भी आ रही है। तो साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए सर्च ऑपरेशन पुंछ के अंदर चलाया जा रहा है और हर गली मोहल्ले को यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से राजौरी के डांगरी इलाके में घटना पेश आती है उसी तरह से किसी भी घटना को अंजाम यहां पुंछ के अंदर ना दिया जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से काम कर रही हैं। सुरक्षा बल लगातार अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? 26 जनवरी से पहले पुंछ के अंदर सीआरपीएफ के जवान हो या जम्मू कश्मीर के जवान हो, जगह जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जितने भी घर जो नदी के किनारे जो घर बचे हैं उन पर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की थी, एक गाड़ी घुमाकर जो है वो नोटिस की गई थी उन लोगों के लिए जो रेंट पे रह रहे हैं कि अपनी एंट्री पुंछ पुलिस स्टेशन में कराएं। जो दुकानदार बाहर से दुकानें कर रहे हैं वो एंट्री कराएं, पर लोगों की तरफ से पुलिस का तामन नहीं किया गया। उसी को देखते हुए पुंछ पुलिस की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है इन इलाकों में चलाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है सब्जियां के इलाके में भी एक सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर 26 जनवरी से पहले सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि राजौरी जैसी घटना जो है पुंछ जिले में न घटे। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पुंछ से हमारे संवाददाता सनी हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, किसी भी घटना को अंजाम देने की अगर फिर यहाँ पर आतंकी हैं तो उन्हें उसी वक्त यहाँ पर धर दबोच लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल का दौरा कर राजौरी आतंकी हमले और नरवाल धमाकों के घायलों के स्वास्थ्य की
जानकारी हासिल की। तो इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कहा 370 जो अनुच्छेद 370 है इसे निरस्त करने के बाद सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के दावे किए जा रहे थे, लेकिन जमीनी हालात उससे अलग हैं। उन्होंने धमाकों में घायल लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास योजना बनाने की मांग की और इसके अलावा कांग्रेस नेता ने यहां पर क्या कुछ कहा है, जरा वो देख लीजिए। राजौरी में जो हुआ और ये हुआ है, दोनों की हम निंदा करते हैं। ये पीटीआई वाला और थोड़ा नीचे करना, जो बताया जाता था यार फोन पे चला रहा यार कि धारा 370 हटने के बाद पूरी शांति हो गई है, टेररिज्म समाप्त हो गया है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, टारगेटेड किलिंग चालू हो गई है। ये टारगेटेड किलिंग जो पहले हो रही थी फिर अब शुरू हो गई है। हालात वो नहीं है जो बताए जाते हैं। राजौरी में जो घटना हुई उसमें छांट के लोगों की हत्या की गई। एक जो बच्चा हमें मिला वो तो जीवन भर कुछ कर नहीं पाएगा। अभी उनको 1 लाख रुपए मिला है, लेकिन इसका जीवन तो अब खुद कमा खा नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे विक्टिम्स को जो आतंकवाद के शिकार होते हैं उनको परमानेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनना चाहिए, ताकि उनका जीवन किसी के और के भरोसे ना चले, वो अपना खुद का जीवन चला सके। घटना यहाँ पर हुई जम्मू में जो ब्लास्ट की वर्कशॉप में, ये भी ट्रिगर की गई है क्योंकि 15 मिनट के फर्क से ये ब्लास्ट हुए हैं। बात साफ है, हम इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक बात सामने आ रही जिसको क्या मुंह नहीं मोड़ सकते कि आतंकवाद 370 समाप्त होने के बाद भी आज कायम है। और जिस प्रकार से लोगों के दिमाग में उन्माद की फितरत भरी जा रही है। तो डोडा में सड़कों के किनारे पार्क की गई गाड़ियां आम लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों के कारण शहर का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी इन गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो लोगों ने प्रशासन से अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाकर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग की। शाम के समय आप देख लेंगे इतनी गाड़ियां होती हैं, कोई कहने की बात नहीं होती है। अगर कभी कभार कहीं कोई हादसा भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी कोई भी चीज हो जाए, तो यहाँ गाड़ी आने का कोई मतलब कोई सुविधा है ही नहीं। तो ये गाड़ियां लगाता कौन है? ये यहाँ की जो लोग हैं जो अपने मतलब पब्लिक पर्पज के लिए लोगों ने रखी है, अपने लिए रखी है, पर्सनल गाड़ियां जो रखी है वो लोग कर रहे हैं पार्किंग यहाँ पर, उनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। थोड़ी यहाँ पे हम देखते हैं दूरी पे यहाँ पे पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग भी है, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ इसलिए नहीं लगाते, वहाँ पैसा देना है, पैसा नहीं देंगे, मुफ्त में रखेंगे यहाँ रोड पर, क्योंकि रोड में पैसा देना नहीं है। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ कोई हल निकाला जाए, ताकि अगर ये हल नहीं निकलेगा तो हम तो सफर कर रहे हैं। नहीं, बोर्ड लगाने से तो कोई मसला हल नहीं होता है ना। बोर्ड लगाने से मसला अगर हल हुआ होता तो फिर ये बात ही नहीं होती, आप आज आए नहीं होते यहाँ पर। बोर्ड लगाने से कोई मसला जब तक उसको अमल नहीं किया जाए, आगे ट्रैफिक पुलिस बताएगी कि आज तक कितने लोगों को 5000 रुपया जुर्माना किया इस रॉन्ग पार्किंग के लिए, क्या वो बता सकते हैं? मेरे ख्याल में एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा, एक ये व्हीकल ओनर भी ऐसा नहीं होगा जिसको फाइन हुआ होगा।
तो नहरों में पसरी हुई भारी गंदगी से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों के मुताबिक इस गंदगी के कारण उनके खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मौजूदा समय में नहरों में पानी नहीं है और इनकी साफ सफाई का भी काम समय पर नहीं हो पा रहा है। तो किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग उस समय नहरों की सफाई का काम शुरू करवाता है जब उन्हें पानी की जरूरत होती है और तब किसानों के दबाव के कारण विभाग नहरों की सफाई ठीक ढंग से नहीं करवा पाता। ਸਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, लेकिन आज तक कोई डिपार्टमेंट के वालों कोई एक्शन नहीं लिया, कोई JCB कोई कुछ नहीं आई है। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ JCB ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਜਿਸ ਥੋੜੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ जल्दी सफाई हो जाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।